नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुके शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सिस्पर ग्लेशियर के खिसकने से आया सैलाब बना हुंजा के अवाम की मुसीबत की वजह। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के बीच में पिसे गिलगित बल्तिस्तान के ताजिर। और काश्तकारी को बढ़ावा देने की सिमत में इंतजामिया का नया तजुर्बा। गिलगित बल्तिस्तान को यूं तो पाकिस्तान की गुलामी में रहने की बेशुमार कीमत चुकानी पड़ी है, लेकिन कुछ नुकसान ऐसे भी हैं जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। दुश्वार गुजार इलाका होने की वजह से यहां के लोग अक्सर कुदरती आफत से दो चार होते हैं, तो हुकूमती लापरवाही की वजह से यहां जानो माल का नुकसान बढ़ जाता है। सिस्पर ग्लेशियर के खिसकने से आया सैलाब इसकी एक ताजा तरीन मिसाल है। हुंजा के हसनाबाद में हुए इस हादसे का खदशा कई महीनों से था, लेकिन आवाम की सलामती और इस खतरे से निपटने का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। शुक्र है खुदा का कि कोई बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस सानेहा की जद में आए हजारों लोग कई दिन बीतने के बावजूद इमदाद न मिलने की वजह से भूखे प्यासे बैठे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये तबाही वो बर्बादी के मनाजिर हैं गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ई हुंजा जिले के हसनाबाद गांव के। सिस्पर ग्लेशियर के खिसकने से आए सैलाब ने यहां के मकामी बाशिंदों की हालत बदतर कर दी है। इस इलाके का अहम तरीन राबिता साबित होने वाला हसनाबाद पुल इस सैलाब का सामना न कर सका और एक झटके में टूट गया। कहने वाले कह रहे हैं कि पुल की तामीर में घटिया मटीरियल का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए टूट गया। हालांकि अहलकारों का कहना है कि पानी का बहाव बहुत था। हकीकत चाहे जो भी हो, फिलहाल तो इस पूरे इलाके में सैलाब की वजह से हालात संगीन सूरत इख्तियार करते जा रहे हैं। हमें बहुत नुकसान हुआ है सिस्पर ग्लेशियर की पानी की बहाव की वजह से। कल पानी बहुत डिस्चार्ज हुआ, जिसकी नतीजे में हमारे जो घर थे वो मुकम्मल ही यहाँ गिर चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। आपको जो सामने फ्रंट पे नज़र आ रहा है एक वरांडा रह गया है, बाकी मुकम्मल तौर पे आगे जितने कमरे थे, जितना ज़मीन था हमारा, वो सारा ही दरिया बुर्द हो चुका है। हसनाबाद और आसपास के दूसरे कई गांवों में सैलाब की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। सैलाबी रैलों ने रास्ते में आने वाले कई मकान ढा दिए, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को सड़कों पर रहने को मजबूर होना पड़ा। मकामी बाशिंदों के मुताबिक इस तबाहकारी सैलाब में हुई बर्बादी की वजह मकामी हुकूमत और इस महकमे से मुताल्लिक आला हुक्मरानों का गैर जिम्मेदाराना रवैया है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। गवर्नमेंट के वो सामान तो हो गया, आप गवर्नमेंट को पता है, पुल तो खत्म हो गया, लेकिन हम इतना अरसे से 3 साल या 4था साल IDPs बन गए, हमारा कोई वाली वारिस नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। सिस्पर ग्लेशियर के खिसकने से आई तबाही ने कोई रातों रात दस्तक नहीं दी। इसके खतरे को लेकर कई महीनों से गिलगित बल्तिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से चेतावनी दी जा रही थी। गुज़िश्ता 3 माह के दौरान गांव की ओर खिसक रहे सिस्पर ग्लेशियर ने अपनी जगह भी बदल ली थी, लेकिन अपनी हुकूमत बचाने में लगे मकामी हुक्मरानों ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। इसलिए आने वाले इस खतरात पर हुकूमती लापरवाही की वजह से ही इसका शदीद खामियाजा मकामी लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हम मजदूरी करते हैं, अपने बच्चों के पेट पालते हैं, ये सारा जो है आज दरिया में गर्क हुए हैं, हमें कोई फायदा नहीं हुआ। आप सब से मेरी अपील है, खुदारा आप सब हमारे लिए इमदाद करें, हमारे लिए कुछ रहने के लिए बंदोबस्त करें। आए दिन आप लोग हमें एक आटे का थैला, एक चने का थैला, ये सब दिला के हमें ना तरकाए। सैलाब की वजह से 2 पावर हाउस बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से हुंजा की 70% आबादी बिना बिजली के काम कर रही है। साथ ही सैलाब से काराकोरम हाईवे को शदीद नुकसान पहुंचने की वजह से गाड़ियों की आवाजाही भी
बंद हो चुकी है। वादिये हुंजा का दीदार करने आए सयाहों की हालत भी बदतर हो चुकी है। राहत और इमदादी कामों में हुकूमती लापरवाही की वजह से हालात तशवीशनाक होते जा रहे हैं। सैलाब ने सैकड़ों बसे बसाए खानदानों को दरबदर कर दिया। हमारे सारे घर और हमारे सारे ज़मीन डेंजर जोन में आ गए हैं, और कुछ तो ऐसे घर हैं कि जो पानी की बहाव में आ गए हैं, और कोई भी हमारे लिए गवर्नमेंट का नुमाइंदा मदद करने के लिए नहीं आया है। हत्ता कि इस वक्त हमें उनकी ज़रूरत थी, लेकिन वो हमारे लिए कोई मदद करने नहीं आए। कहाँ है वो इदारे और कहाँ है वो गवर्नमेंट के नुमाइंदे जो हमेशा हमारे पास इधर आते थे और हमें ट्रेन करते थे, लेकिन आज इस वक्त जब हमें उनकी ज़रूरत थी तो आज वहाँ नहीं है। अगर मैं बात करती हूँ अपने आप के घर की, तो मुझे खुद अफसोस हो रहा है कि मैं अपने घर से खुद आज सामान निकाल रही थी। हालात की संगीनियत के मद्देनजर आखिरकार गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला खालिद खुर्शीद ने हसनाबाद का दौरा किया और सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन इमदाद करने की झूठी यकीन दहानी कराई। वजीर आला ने दावा किया कि मुताल्लिका इदारे सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने काराकोरम हाईवे के जल्द ही बहाली का यकीन भी दिलाया, लेकिन उनकी इन बातों और दावों पर शायद ही किसी को यकीन हो, क्योंकि ये हुक्मरान दुनिया को दिखाने के लिए फौरी तौर पर खोखले दावे तो करते हैं, लेकिन अवाम की मदद के लिए कोई हुकूमती इदारा सामने नहीं आता। माहौलियाती आलूदगी, हद दर्जे की लापरवाही और ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा ही सिस्पर ग्लेशियर जैसे हादसे की शक्ल में सामने आता है। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के किसानों की इनकम डबल करने वाले नजरिए को हकीकत में तब्दील करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में जदीद तरीन तब्दीलियां लाई जा रही हैं। इसके लिए ज़राअत महकमे की तरफ से तरबियत और जदीद तरीन मशीनरीज देने का सिलसिला कामयाबी के साथ चलाया जा रहा है। काश्तकारों को बढ़ावा देने की इस कवायद में भला जम्मू कश्मीर इंतजामिया कैसे पीछे रह सकती है। इस सिमत में एक नया तजुर्बा किया गया। क्या था ये तजुर्बा और इसका काश्तकारों को कैसे फायदा होगा, इस बारे में जिला अनंतनाग से पेश है हमारी रिपोर्ट। वादी समेत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ देही इलाकों में काश्तकारी को फरोग देने के लिए महकमा ज़राअत की जानिब से कोशिशें जारी हैं। इसके लिए काश्तकारों और सरपंचों को जहां एक जानिब नए जमाने की काश्तकारी के बारे में बावर करवाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जदीद ज़रई साजो सामान और मशीनें भी दस्तयाब कराई जा रही हैं। इस सम्त में मुताल्लिका महकमा अहम जिम्मेदारी अदा कर रहा है। हालिया रोज भी जिला अनंतनाग में महकमा ज़राअत की तरफ से मुनक़िदा प्रोग्राम के जरिए हर ब्लॉक के पंचायती नुमाइंदों को धान और मक्के की काश्तकारी में मुआविन साबित होने वाली नई मशीनें और ट्रैक्टर्स तकसीम किए गए। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से थ्रेशर्स और हर पंचायत लेवल पे दिए जा रहे हैं। इसका फायदा ये है कि अगर पंचायत के सरपंच या एक पंचायत सेक्रेटरी के पास वो रहता है तो पूरी पंचायत उसको यूज कर सकती है। तो इसी के सिलसिले में बहुत सारे राइस थ्रेशर्स और मेज थ्रेशर आज डिस्ट्रीब्यूट किए गए। जो अच्छी बात यह है कि सरपंच साहिबा ने अपने ही प्लान में पिछले साल के डिस्ट्रिक्ट एपेक्स के प्लान में इसको रखवाया था। रिवायती तरीके से धान और मक्के का छिलका निकालने में काश्तकारों की काफी मेहनत लग जाती थी, लेकिन अपने हलके में काश्तकारों की परेशानियों को समझते हुए पंचायती निजाम के नुमाइंदों ने ही डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स प्लान में मशीन की डिस्ट्रीब्यूशन करना शामिल किया था। लिहाजा इस सम्त में इंतजामिया को प्रपोजल भेजा गया। इसकी मंजूरी के बाद अब इनको राइस और मेज थ्रेशर मशीनों और ट्रैक्टरों को हर पंचायत के सरपंचों को फराहम कराया गया है, जिसका सभी काश्तकार इज्तिमाई तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। जो एग्रीकल्चर ने हमें सर ये मशीनरी दी, हमारे जो गुजर लोग होते थे सर वो डंडों से पहले वो मक्की छिमते थे सर, तो आज एग्रीकल्चर की तरफ से हमें एक फ्री कास्ट फ्री सरपंच जितने हलके हमारे हैं 16 हलके हैं सर, किसी को दाम मशीन मिली है सर, शाली छूमने की मशीन सर,
किसी को मेरा STL का आता है सर मक्की का सर, तो मुझे मक्की छूमने की मशीन फ्री कास्ट मिली है। हम शुक्रिया करते हैं एग्रीकल्चर का, हमारे साथ हर शाना बिशाना रहते हैं हर स्कीम में सर, वो PM किसान की स्कीम हो या ये कोई भी स्कीम हो सर, पंचायतों के साथ ये जुड़े रहते हैं सर, हम इनका बहुत शुक्रगुजार करते हैं। महकमे की जानिब से किए जा रहे इक़दामात का दायरा सिर्फ खेती बाड़ी में काम आने वाली जदीद मशीनें जरूरतमंदों को पहुंचाने तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ये महकमा वक्तन फवक्तन बड़ी मिक़दार में बेहतर ज़रई पैदावार की जानकारियां देने में भी अहम किरदार अदा करता आया है। मसलन किस मौसम में कौन सा बीज लगाना चाहिए, दरख्त की किस तरह से बेहतर देखभाल करनी चाहिए, मुतल्लिका महकमे के एहलकारों की जानिब से दस्तयाब कराई जा रही इमदाद से मकामी काश्तकारों की आमदनी में भी इजाफा हो रहा है। हमारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बड़ी मेहनत कर रहा है, मुशफ़क़त कर रहा है, इससे तो हम समझते हैं कि लोगों की जो दुश्वारियां हैं वो बड़ी दूर हो जाएंगी। लोगों को इस मुश्किल वक्त से बाहर निकालने में इनका बड़ा अहम रोल है, खासकर क्योंकि ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इसके साथ हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के लोग ज्यादा तौर जुड़े रहते हैं, क्यों हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड रहती है, उसके जो भी सोर्सेज हैं हमें इनके थ्रू मालूम होता है कि हमें कैसे करना चाहिए, कौन सा बीज किस वक्त पे बोना चाहिए, दरख्त को कौन सी दवाई करनी चाहिए। हम इस डिपार्टमेंट का बड़ा शुक्रिया करते हैं। वादी के देही इलाकों की आबो हवा और जमीनें मुख्तलिफ फसलों की पैदावार के लिहाज से काफी मुआफिक हैं। ऐसे में ज़राअत महकमे की जानिब से किए जा रहे इस तरह के मुस्बत इक़दामात से बड़ी तादाद में वादी के काश्तकार कम वसाइल का इस्तेमाल करते हुए बेहतर फसल उगा रहे हैं, जिसके बाइस उनकी सालाना आमदनी बढ़ रही है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। फरहद असलम ने ट्वीट किया है कि एक फॉरेस्ट गार्ड जो पहले रिश्वत में देसी कुकर देता था, अब एक पूरा पेड़ कुछ हजार में बेच देता है। जंगलात महकमे के आला अफसरों को अपना हिस्सा मिल जाता है। जदीद मशीन ने माफिया के लिए कुछ ही वक्त में अपना काम करना बेहद आसान बना दिया है। इमदाद हुसैन ने ट्वीट किया है कि हेलो डिप्टी हुंजा, आपने किस खतरे को देखते हुए जिला नगर से गुजरने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए काफिला बनाने का हुक्म दिया? क्या जिला नगर अफगानिस्तान या जंग ज़दा इलाके में वाक़े है? सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि सिंध और गिलगित बल्तिस्तान दोनों दियामर भाषा डैम की तामीर के खिलाफ हैं। इस डैम के बाइस बड़ा माहौलियाती बहरान आ सकता है। एहसास कश्मीर ने ट्वीट किया है कि नया कश्मीर खुशहाल और अमन पसंद कश्मीर है, जहां हर कोई तरक्की की तरफ कदम बढ़ा रहा है। तस्वीर में खूबसूरत डल झील पर तैरते बाजार में सब्जी बेचने वाला नजर आ रहा है। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा सरमायाकारी वाले खित्ते के तौर पर उभर रहा है। जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि कश्मीरी अफराद के साथ जुड़ने की कोशिशों के तहत भारतीय फौज ने जनूबी कश्मीर की मुख्तलिफ जगहों पर तालीम, सेहत और तरक्की की जरूरत के बारे में चर्चा और आगाही पैदा करने के लिए मुज़ाकरात का एहतमाम किया। आइए अब एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नश्र की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में जिला कुलगाम में 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस रोज पाकिस्तान का सरकारी टेलीविजन PTV कश्मीर में भारतीय हिफाजती अमले की कार्रवाई से मुताल्लिक झूठी खबरें न दिखाएं। जैसे जैसे अमरनाथ यात्रा के आगाज की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे पाकिस्तान की जानिब से वादी का माहौल बिगाड़ने के इरादे से भेजे जा रहे दहशतगर्दों ने भी अपनी कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। आए रोज हिफाजती अमले और दहशतगर्दों के दरमियान मुठभेड़ हो रही है, जिनमें जानी नुकसान हो रहा है। वादी के अवाम और जायरीन की जानो माल की सलामती के लिए दहशतगर्दों के खिलाफ हो रही इन कार्रवाइयों को PTV रियासती दहशतगर्दी का नाम देता है और इनमें मारे जाने वाले पाकिस्तानी दहशतगर्दों की कार्रवाई को
जायज ठहराने की कोशिश करता आया है। पाकिस्तान ने भारतीय नाम नेहाद हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाजी मरासिला थमा दिया गया। पाकिस्तान के प्राइवेट न्यूज चैनल ZTV न्यूज में भारत की जानिब से जम्मू कश्मीर में हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट के हवाले से एक खबर दिखाई गई, जिससे ये साफ जाहिर हुआ कि पाकिस्तान इस रिपोर्ट से आग बबूला हो गया है। दरअसल 2019 में 5 अगस्त को मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में दफा 370 को मनसूख किया था। इसके बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी व असेंबली हलकों की नई सिरे से हदबंदी का अमल मुकम्मल हो गया है। इस ज़िम्न में गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की राह हमवार हुई और सियासी हलचल भी तेज हो गई है। भारत के इस जमहूरी अमल से पाकिस्तान को दर्द हो रहा है, जो कि लाजमी है, क्योंकि पाकिस्तान किसी भी कीमत पर जम्मू कश्मीर की खुशहाली बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की जिंदगी पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के बीच में पिसकर रह गई है। जब इनके साथ अपने ही इलाके में नारवा सलूक किया जाता है तो भला चीन से क्या तवक्को की जा सकती है। चीन और पाकिस्तान के दरमियान सोस्त ड्राइव पोर्ट के जरिए काफी वक्त से तिजारत हो रही है। हालांकि इस तिजारत पर कई बार एक तरफा होने के इल्जाम लगे हैं, क्योंकि चीन से तो यहां हर रोज दर्जनों कंटेनर आते हैं, लेकिन गिलगित से बहुत कम मसनूआत वहां जाती है। ये तिजारत जब से शुरू हुई है, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो पाकिस्तान या चीन पर सवाल उठा सके। इस तिजारत की आड़ में जमकर मनमानी की जाती है। इस सारी कवायद में पिसता है गिलगित बल्तिस्तान का आम ताजिर। यही वजह है कि बहुत से ताजिर इस कारोबार से अपने हाथ पीछे खींच चुके हैं। लेकिन गुज़िश्ता रोज से ये तिजारत एक नए किस्म की आफत का सामना कर रही है। क्या है ये परेशानी, इसके बारे में मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम एक तवील अरसे से चीन के साथ तिजारत करते आए हैं। हालांकि इसमें उन्हें बहुत सी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये तिजारत चलती आई है। हालांकि अब इस पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। कोरोना की वजह से ये ट्रेड रुका हुआ था और अब इसके शुरू होने के बाद भी ताजिरों की मुश्किल बरकरार है। तिजारतकारों में डर और आशंका की वजह से खुंजरे पास पर सामानों से लदे ट्रक जहां तहां खड़े हुए हैं। बहुत से ट्रक सोस्ट ड्राइव पोर्ट के पास फंसे हुए हैं। न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान बल्कि पाकिस्तान के ड्राइवर भी खासे परेशान हैं, क्योंकि वो चीन के मनमाने फैसले की वजह से मसनूआत लेकर चीन में दाखिल नहीं हो सकते। इन परेशानियों का मुद्दा सियासी महाज पर भी जोर शोर से उठ रहा है। खुंजरा पर जो इस वक्त एक्सरसाइज हो रहा है, इसकी वजह से हमारे टूरिस्ट भी डिस्टर्ब होते हैं। तो हमारा मुतालिबा है, ट्रेड चलाना है दो तरफा चलाए, नहीं करना है तो चाइना नहीं चाहता है गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को साथ ट्रेड करना, तो हम भी नहीं चाहते हैं बॉर्डर बंद रखें। गिलगित बल्तिस्तान में अवाम की आमदनी के मौके कभी पैदा करने की कोशिश नहीं की गई। इस वजह से गुर्बत में इजाफा हुआ है और तिजारतकार अपने मुस्तकबिल को लेकर हर वक्त फिक्रमंद रहते हैं। मईशत के साथ हो रही साजिशों से आमदनी के मौके पैदा होने की जगह छीने जा रहे हैं। सोस्त पोर्ट से होने वाले ट्रेड के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। सोस्त पोर्ट के जरिए चीन और गिलगित बल्तिस्तान के दरमियान होने वाली तिजारत को लेकर चीन की जानिब से कभी संजीदगी दिखाई नहीं पड़ी। तभी तो लगभग 2.5 साल से ये ट्रेड बंद पड़ा है और अब जब ये खुला भी है तो पूरी तरह एक तरफा फैसले के तहत सिर्फ चीनियों को अपने मसनूआत यहाँ भेजने की और गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल होने की इजाजत है। जाहिर सी बात है कि इस तुगलकी फैसले की मुखालिफत होनी ही है। ये कोई दोस्ती नहीं है कि हमारे ताजिर चाइना की तरफ न जाएं और सिर्फ कोई चाइना साइड की कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी माफिया को नवाजने के लिए तो अपना टॉप पर लाके कंटेनर्स को छोड़े। इस तरह ट्रेड की हम सख्त मुखालिफत करेंगे। ये वो जगह है जहां पर गिलगित बल्तिस्तान के बॉर्डर वाले, होटल इंडस्ट्रीज वाले, यहाँ के होटल वाले, पोर्ट वाले मिलकर यहाँ पर रौनकें होती थी, आज बिल्कुल सुनसान है। मैं समझता हूँ कि
یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے نا بارڈر پر دھرنا دے دیں. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں میڈیا کے ذریعے، اگر چائنا تجارت چلے گا تو دو طرفہ ٹریڈ ہوگا. یہاں کے لوگ چائنا بھی جائیں گے اور چائنا کے لوگ یہاں پہ بھی آئیں گے. تمام جو ہے نا پروجیکٹس پر چائنیز کام کرتے ہیں. کورونا نہیں ہے جب اپنا SOPs کے مطابق، کیونکہ کورونا کا وبا ہی چائنا سے پھیلا ہے. گلگت بلتستان کے تاجر جب اپنا سامان لے کر چین جاتے ہیں تو بارڈر پر انہیں چیکنگ کے نام پر پریشان کیا جاتا ہے. طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی ہیں اور کبھی کبھی تو جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ مقامی تاجر بارڈر بند ہونے سے یا کسی اور وجہ سے چین میں پھنس جاتے ہیں تو انہیں باہر نکالنے کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھائے جاتے. ان معاملوں میں اکثر ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ چین کا نام سامنے آتے ہی پاکستان کو سانپ سونگھ جاتا ہے اور موجودہ معاملے میں بھی ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے. آخر کس بنا پر چین کے لوگوں کو یہاں داخل ہونے کی اجازت ہے؟ اگر کورونا وبا کو لے کر یہ فیصلہ کیا گیا ہے تو کیا چینی باشندوں سے کورونا نہیں پھیل سکتا؟ ٹوٹل کوئی 200-250 کنٹینرز آئے ہیں، جبکہ 4 سے 6 ہزار کنٹینرز جو ہے وہ ایک سیزن میں آیا کرتا تھا. اس کووڈ کی وجہ سے کاروباری حضرات کو انتہائی زیادہ نقصان ہوا ہے. گلگت بلتستان میں ہر کوئی پریشانیوں سے گھرا ہے. کوئی حکومت سے پریشان تو کوئی فوج سے، کوئی پولیس سے پریشان ہے تو کوئی انتظامیہ سے. لیکن بارڈر ٹریڈ سے منسلک تاجر بیچارے تو پورے سسٹم سے ہی پریشان ہیں. انہیں پاکستان کے علاوہ چین بھی پریشان کر رہا ہے اور انہیں اپنی پریشانیوں کا کوئی بھی حل سجھائی نہیں دے رہا. پاکستان کے علاوہ چین بھی ان کے نئے دشمن کے طور پر سامنے آ رہا ہے. یہ اس دن کو کوس رہے ہیں جب انہوں نے تجارت کے اس کاروبار میں قدم رکھا. اب دیکھنا ہے کہ ان کی پریشانیوں سے انہیں کب نجات ملتی ہے. گلگت بلتستان سے ایک بار پھر چلتے ہیں جموں کشمیر. عوام کو طبی سہولیات مہیا کروانے کے لیے آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت جموں کشمیر کے سبھی بلاکس میں ہیلتھ میلے لگائے جا رہے ہیں. اس کا مقصد لوگوں کو ایک ہی جگہ پر مختلف چھوٹے بڑے مرض کے علاج معاوضہ کے ساتھ ساتھ آیوشمان صحت گولڈن کارڈ کی رجسٹریشن کرنے کی سہولت دستیاب کروانا بھی ہے. اس کڑی میں ضلع کٹھوا کے بلاور بلاک میں بلاک ہیلتھ میلہ لگایا گیا. اس میں طالب علموں کے ساتھ بڑی تعداد میں عام عوام نے شرکت کی، جہاں پر الگ الگ میڈیکل ٹیسٹ کروانے کے ساتھ انہیں یوگ جیسے ہیلدی لائف سٹائل کے بارے میں بتایا گیا. اس پر دیکھتے ہیں رپورٹ. جموں کشمیر کے طبی شعبے میں آئے دن جدید ترین تبدیلیوں کے باعث دور دراز علاقوں کے لوگوں کو ڈور اسٹیپ پر ہی ہر طرح کی بیماریوں کا علاج میسر ہو رہا ہے. محکمہ صحت کی جانب سے ہیلتھ سروس انفراسٹرکچر کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ طبی خدمات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کا کام کیا جا رہا ہے. اس کے لیے آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت بلاک ہیلتھ میلوں کی دھوم جموں کشمیر کے سبھی بلاکوں میں دکھائی دے رہی ہے. اس سمت میں ضلع کٹھوا میں بھی ہیلتھ سروس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بلاک ہیلتھ میلے کا انعقاد ہوا. یہ ہمارے جو آدرنیہ پردھان منتری انہوں نے اپنے جموں کشمیر کے بھارت کے لیے لوگوں کے لیے ایسا سوچا ہے جو سب سے ہی جو غریب سے لے کر امیر تک سبھی کے لیے فیسلٹی دی ہے، جہاں پہ کافی جو جنتا ہے وہ امڑی ہوئی ہے. جہاں پہ لوگوں کو اس میلے سے کافی مدد ملے گی. یہاں پہ 27-28 کے قریب جہاں پہ اسٹال لگے ہوئے ہیں، جہاں پہ الگ الگ ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹرز وغیرہ آئے ہوئے ہیں اور پبلک بھی اچھا انٹرسٹ دکھا رہی ہے اپنا. کٹھوا میں بلاور علاقے کے اس میلے میں اسکولی طلبہ و طالبات اور ہیلتھ ورکرز کے ساتھ ساتھ معاشرے کے سبھی طبقے کے لوگوں کی شمولیت دکھائی دی. اس دوران ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل اسٹاف کی ٹیم پوری طرح سے مستعد نظر آئی. میلے کے ذریعے ایک ہی جگہ پر لوگوں کے ہر چھوٹے بڑے امراض کے علاج و معالجے کی سہولت دستیاب تھی. ان کی وساطت سے لوگوں کا علاج کیا گیا اور صحت سے متعلق تمام اہم معلومات سے آگاہ کیا گیا.
اس کے علاوہ لوگوں کو آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا جیسے اہم ترین قومی منصوبے سے جوڑنے کی قواعد بھی جاری رہی۔ یہ ایک بہت ہی اچھی فیسلٹی ہے جو ہماری گورنمنٹ نے ہمیں دی ہے، اسپیشلی ہمارے یو ٹی جے کے کو۔ یہاں پہ ہر ایک فیملی ممبر کو کا گولڈن کارڈ بنایا گیا ہے اور ان کو ہیلتھ انشورنس دیا گیا ہے۔ اس کے لیے میں ہماری گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور ہمارے لوگ ہیں جن کو کچھ لوگوں کے نہیں بنے، ان سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گی کہ وہ اس اسکیم کا بینیفٹ لیں، اور ان فیوچر اگر ان کو کبھی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اس کا بھرپور فائدہ لیں۔ ہیلتھ میلے میں متعلقہ محکمے کے ذریعے 28 اسٹالز لگائے گئے تھے، جن میں تقریباً 500 لوگوں کا ہیلتھ چیک اپ ہوا اور مفت ادویات بھی دی گئیں۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ لوگوں کو یوگ کے ذریعے اپنی صحت بہتر بنانے اور صحت مند رہنے کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ یوگ اور آسن کے کیا فائدے ہیں اور کیسے یوگ کے ذریعے تمام بیماریاں دور ہو سکتی ہیں، ان کے بارے میں بھی لوگوں کو بتایا گیا۔ اس کے علاوہ آیوشمان بھارت کے تحت گولڈن کارڈز بنوانے کے لیے بھی لوگ کافی پرجوش نظر آئے۔ آیوشمان کارڈ بنانے کے لیے آیا ہوں۔ ہاں، آیوشمان کارڈ اب بننے جا رہا ہے۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے ذریعے جموں کشمیر انتظامیہ لوگوں کی فلاح و بہبود سے متعلق تمام منصوبوں کو سنجیدگی سے عملی جامہ پہنا رہی ہے اور مختلف سہولیات عوام تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی بخوبی ادا کر رہی ہے۔ اب لوگوں کو علاج و معالجے کے لیے دوسرے علاقوں کا رخ کرنے کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے، کیونکہ اب انہیں ہیلتھ میلوں کے ذریعے اپنے گھروں کے ارد گرد ہی بہترین طبی خدمات فراہم کرائی جا رہی ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔